गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ एंडी जोशी। प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं एंडी जोशी एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लेसन फर्स्ट ऑफ आवर इंग्लिश बुक। आज मैं आपको हमारा लेसन फर्स्ट जो है इंग्लिश बुक का, उसका जो चैप्टर रीडिंग लास्ट कल हमने जहाँ तक की थी पैराग्राफ नंबर 5 तक, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 6। आज मैं पैराग्राफ नंबर 6 से आगे की रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। हम पढ़ाई शुरू करते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट परचेज द बुक फ्रॉम द मार्केट। और मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी छात्र पुस्तकों को मार्केट से परचेज कर लीजिए। नाउ लेट अस स्टडी द लेसन। चलिए अब हम पाठ को की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसको अपनी श्रेष्ठ आंखों से देखा, मैगी को श्रेष्ठ आंखों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा मूर्ख लड़की, क्योंकि यह हम लोगों की तरह का स्कूल नहीं हुआ करता था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। यह पुराने प्रकार का स्कूल हुआ करता था जहाँ जो कि सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago। और उसने इस शब्द को जोर से बोला कि ये हम जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं वो स्कूल शताब्दियों पहले हुआ करते थे, सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। उस प्रकार के स्कूलों के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा दुख पहुंचा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी कहती है मुझे नहीं पता कि किस प्रकार का स्कूल बहुत समय पहले हुआ करता था या हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने कहा, उसने टॉमी के कंधे से ऊपर से थोड़ा सा बुक को देखा और कहा एनीवे दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो उनके पास भी पढ़ाने के लिए एक टीचर तो हुआ करता होगा। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man। टॉमी ने कहा हाँ, उनके पास भी एक टीचर हुआ करता था, लेकिन वो हमारी तरह एक मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर पर पढ़ाने वाला टीचर, रोबोट टीचर नहीं हुआ करता था, बल्कि वो एक व्यक्ति हुआ करता था। A man? How could a man be teacher? मार्गी ने कहा एक व्यक्ति पढ़ाता था उनको, एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। उसने कहा हुआ करता था, वह लड़के और लड़कियों से अर्थात छात्र और छात्राओं को काम दिया करता था, उनको होमवर्क दिया करता था और उनसे प्रश्न भी पूछा करता था। A man is not smart enough, मार्गी ने कहा एक इंसान क्या इतना बुद्धिमान हो सकता है? Sure, he is, my father knows as much as my teacher। उसने कहा हाँ, बिल्कुल हो सकता है। My father knows as my teacher, क्योंकि मेरे पिताजी भी उतना ही जानकारी रखते हैं जितनी की जानकारी मेरे टीचर रखते हैं। He knows almost as much I betcha। उसने कहा कि वो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं और मैं इस बारे में तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बात पर टॉमी से झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। उसने कहा मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई अजनबी व्यक्ति मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्किम्ड विथ लाफ्टर। टॉम बहुत जोरों से हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा कुछ जानती नहीं हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। किस प्रकार के टीचर जो पुराने स्कूलों में हुआ करते थे वे घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ, किसी घर में पढ़ाने के लिए नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वे सभी एक बड़ी सी बिल्डिंग में, इमारत में, जिसको हम स्कूल कहते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे और सारे बच्चे भी पढ़ाने के लिए जाया करते थे और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे के सारे बच्चे एक सी चीज़ें याद किया करते थे। श्योरली इफ दे वर द सेम एज, यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो सारे बच्चे एक सी ही बात को, एक सी चीज़ को, एक से कोर्स को याद किया करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट the mind of each boy and girl it teaches, and that each
kid has to be taught differently. मार्गी ने कहा, लेकिन मेरी माँ तो कहती हैं कि अध्यापक को अपने प्रत्येक छात्र और छात्रा के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होता है और क्योंकि प्रत्येक छात्र जो होता है उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है. Just the same they did not do it that way then. टॉमी ने कहा, ऐसा वो लोग नहीं किया करते थे. If you don't like it, you don't have to read the book. उसने कहा, यदि तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है, तो तुम इस पुस्तक को ना पढ़ो. I did not say I did not like it, मार्गी said quickly. मार्गी ने कहा, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है. She wanted to read about those funny schools, क्योंकि वह उन फनी स्कूल्स के बारे में उस पुस्तक में पढ़ना चाहती थी. They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school. और टॉमी और मार्गी ने अभी उस पुस्तक को आधा भी नहीं पढ़ा था, तभी मार्गी की माँ ने उसको आवाज़ दी, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है, पढ़ाई का समय हो चुका है. मार्गी looked up, not yet mama. मार्गी ने ऊपर देखकर अपनी माँ से कहा, नहीं मम्मी, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है, क्लासेस का टाइम नहीं हुआ है. Now said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. उसने कहा, उसकी माँ ने कहा, मार्गी की माँ ने कहा, मिसेज जोन्स ने कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि टॉमी की भी पढ़ाई का समय, क्लास का समय हो चुका है. मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या पढ़ाई समाप्त करने के बाद हम दोनों इस पुस्तक को और पढ़ सकते हैं. मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. उसने कहा, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लापरवाही से कहा, देखेंगे, टाइम होगा तो पढ़ लेंगे. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. वो सीटी बजाता हुआ धीरे धीरे, टॉमी सीटी बजाता हुआ धीरे धीरे वहाँ से चला गया और उसने अपनी उस पुरानी पुस्तक को अपनी बाह में दबा रखा था. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी पढ़ने के लिए अपने घर के कमरे में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और यह कमरा उसके बेडरूम के बगल में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और कंप्यूटर पर मैकेनिकल टीचर पहले से मौजूद था और मार्गी का इंतजार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. और सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार के अतिरिक्त उनके जो कंप्यूटर पर टीचर होते थे, मैकेनिकल टीचर होते थे, वो बिल्कुल सही समय पर उपस्थित रहते थे. बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि मार्गी की माँ का ऐसा कहना था, यदि बच्चे थोड़ा थोड़ा इंटरवल पर थोड़ा थोड़ा रुक कर पढ़ाई करते रहें, ब्रेक करके पढ़ाई करते रहें, तो वो अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं. The screen was lit up and it said, स्क्रीन ऑन हुई और उस पर लिख कर आया, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. और स्क्रीन पर लिख कर आया कि आज की हमारी गणित की पढ़ाई, मैथ की पढ़ाई का टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस प्रकार जोड़ा जाए. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और फिर लिख कर आया, कृपया अपना कल का होमवर्क सही स्लॉट पर जमा एंटर कर दीजिए. मार्गी डिड सो बेथासाए. मार्गी ने थोड़ा दुख पूर्वक इस कार्य को किया. सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के भी दादाजी एक छोटे से बालक हुआ करते थे और स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. वो वहाँ पर बैठकर सोच रही थी कि सारे पड़ोस के बच्चे हंसते हुए, गाते हंसते हुए, शोर करते हुए स्कूल के आंगन में पहुँचते होंगे, साथ साथ बैठते होंगे क्लासरूम में, साथ साथ घर जाते होंगे, खुश रहते होंगे, साथ में खेलते होंगे. They learned the same thing. वे एक सी चीज़ को याद किया करते होंगे. So they could help one another with the homework and talk about it. और वे होमवर्क जो उनको मिलता होगा उसको एक दूसरी मदद से पूरा किया करते होंगे और उस बारे में बात भी किया करते होंगे. And the teachers were people. और सबसे अच्छी बात, उनको पढ़ाने वाले जो अध्यापक हुआ करते थे वो लोग हुआ करते थे.
द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर नजर आ रहे थे। When we add fractions half, 1.5 and 1/4, उस पर लिखा आ रहा था जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तब मार्गी वहाँ पर बैठकर सोच रही थी कि जो छोटे छोटे बच्चे होंगे जब वो पुराने दिनों में बहुत पहले स्कूल जाया करते होंगे, किस प्रकार इस पढ़ाई का आनंद लेते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उन बच्चों के बारे में सोच रही थी जो आज से सैकड़ों वर्ष को पहले, शताब्दियों पहले स्कूल में जाया करते थे, पढ़ा करते थे, मज़े किया करते थे, लड़ा करते थे, खेला करते थे, साथ साथ स्कूल जाया करते थे, साथ साथ घर लौटा करते थे। ये सारी बातें मार्गी जो है वह सोच रही थी और उन सारी चीज़ों को मिस कर रही थी कि पहले के दिनों में जब बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाया करते थे तो किस प्रकार वो एंजॉय किया करते थे। डियर स्टूडेंट, दिस इज एंड द रीडिंग ऑफ दिस लेसन। प्रिय छात्रों, यह इस लेसन की रीडिंग पूरी होती है। टुमारो आई विल टीच यू द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। कल मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।